हेलो भाई, मैं हूं पवार। हमने 2025 में किया सेल्टोस बुक कराई थी भाई, लेकिन एक साल बाद 2026 में वो गाड़ी शोरूम पे फाइनली आ चुकी है भाई। आज मैं स्पेशल आपको बेस वेरिएंट उस गाड़ी का दिखाने वाला हूं, विच इज कॉल्ड HTE। और मैं बात कर रहा हूं किया सेल्टोस न्यू जनरेशन के बारे में भाई। ये 2026 मॉडल है। मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा भाई कि 12,59,000 रुपए डीजल मैनुअल का इसका प्राइस रखा गया है। 12,59,000 रुपीज अपने हरियाणा में ये गाड़ी HTE बेस मॉडल कॉस्ट कर रही है आपको 14,30,000 रुपए विदाउट एक्सटेंडेड वारंटी एक्सेसरी वगैरह। मतलब 14,30,000 रुपए आपको मिनिमम इस गाड़ी के लिए खर्च करने पड़ेंगे। डीजल इंजन बहुत प्यारा है भाई। ये बेस वेरिएंट खड़ा हुआ है। बेस वेरिएंट की पहचान कैसे होगी? जब आप शोरूम पे आओगे उसके अंदर रूफ रेल वगैरह नहीं दिखेंगी आपको भाई। एक यही पहचान है, रूफ रेल बेस वेरिएंट के अंदर नहीं आती है। अगर इससे ऊपर वाला एक वेरिएंट होगा जो HTE ऑप्शनल कहलाता है, उसके अंदर रूफ रेल्स आ जाएंगी ब्लैक वाली, कुछ इस तरीके की। लेकिन हम बिल्कुल सबसे सस्ती वाली सेल्टोस का नाम अगर आपको करना है, वो अगर आपको चाहिए तो दिस वन इज देयर फॉर यू। ये है किया सेल्टोस का बेस HTE डीजल 1.5 लीटर के साथ ये आता है भाई। और कुछ इस तरीके की लुक से ऑफर करता है आपको। यहाँ पे ये जो ग्रिल है बहुत बड़ी इसके अंदर मैट में दी गई है भाई। बेस मॉडल है बिल्कुल। डीजल सबसे ज्यादा बिकता है, चाहे क्रेटा हो चाहे सेल्टोस हो। डीजल अपने यहाँ नॉर्थ इंडिया में बहुत पसंद किया जाता है क्योंकि माइलेज बहुत अच्छी मिल जाती है और कहीं ना कहीं जो चलाने का भगाने का मजा एक्सेलरेशन है वो बहुत ही प्यारा इसके अंदर कहीं ना कहीं निकल के आता है। अगर आप इसमें पेट्रोल लेने जाते हो तो वो तो और भी ज्यादा सस्ती है भाई। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है उसका सारा कोटेशन, वो आपको और सस्ती पड़ती है। तो देखो अपने फर्स्ट इंप्रेशन दूं ना इसके बारे में। अभी धूप में खड़ी हुई है एक्सटीरियर से, तो जो इसकी फ्रंट ग्रिल है ना भाई बहुत ही भद्दी लग रही है देखने में। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, बहुत ही ऐसे गंदी गंदी सी रफ लुक आ रही है भाई। एक तो बड़ी ग्रिल हो गई प्लस मैट हो गई ये गंदी। अगर ये यहीं पे इसको पियानो ब्लैक दे रहे होते ना बेस वेरिएंट से, तो बहुत ही तगड़ी लुक आती इसके निकल के। बहुत ज्यादा रूखी रूखी से लग रहा है कोई हंस रहा हो, दांत फाड़ के बूढ़ा इंसान और उसके दांत ना हो, ऐसी कुछ लुक है इसकी। क्या क्या लोगो है। हालांकि देखो जो लुक्स वाली चीज होती है वो सबकी सब्जेक्टिव पसंद है भाई। अभी इसको आप बाहर से आफ्टर मार्केट इसके ऑप्शंस दुनिया भर के आ जाएंगे, तो आप उसको अगर करवा लोगे चेंज पियानो ब्लैक में तो कहीं ना कहीं कंपनसेट हो जाएगा। अब इसे ये भी ब्लैक में है, ये नहीं ज्यादा गंदी नहीं लग रही क्योंकि भाई इस पे थोड़ा सा ब्लैक है और ये उभर के आ रहा है, मतलब ठीक ठाक लग रहा है कॉम्बिनेशन कंट्रास्ट। भैया व्हाइट पे देखोगे तो थोड़ा सा आपको डल लगेगा, लेकिन बेस वेरिएंट से आपको DRL वगैरह यहाँ पे किया ने दी है। LED लाइट बेस वेरिएंट से दिए हैं और ये रिफ्लेक्टर बेस्ड, जैसे इनकी पुरानी टॉप मॉडल्स में आया करते थे ना, ऐसे ही रिफ्लेक्टर बेस्ड। इसको आप बाहर से चेंज नहीं करवा पाओगे भाई बाद में अगर आप चाहो, लेकिन LED बेस वेरिएंट से देना ये अच्छा है। मेरे ख्याल से इसमें हेलोजन दे देते हैं ना प्रोजेक्टर में, और ग्रिल पे वो पैसा लगा देते ये लोग, तो कहने की ज्यादा था। हालांकि भाई साहब पियानो ब्लैक करने में इनको ज्यादा खर्चा पड़ता है क्योंकि कंपनी का जो पियानो ब्लैक फिनिशिंग है वो बहुत तगड़ा है। और कोई बंदा अगर सोचे कल को कि मैं इस ग्रिल को अगर पियानो ब्लैक बाहर से करा लूंगा तो वो वाली फिनिशिंग नहीं आ पाएगी, क्योंकि टॉप मॉडल वाली ग्रिल में ना यहाँ पे डार्क क्रोम भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो वाली बात नहीं बन पाएगी अगर बाहर से इसको पियानो ब्लैक कराने का सोचोगे तो ये मेजर इसमें दिक्कत है। हालांकि ग्राउंड क्लियरेंस आपको सेम मिलेगा 190 mm का ही पहले जैसा ही, उसमें कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। हालांकि टॉप मॉडल का जो बम्पर है ना उसमें भी फर्क आता है, फ्रंट से काफी ज्यादा फर्क है। ये बम्पर भी आपको चेंज कराना पड़ेगा इन केस अगर आपको अपनी गाड़ी टॉप बेस टू टॉप बनवानी है। लेकिन 14,30,000 रुपए के हिसाब से गाड़ी को जज करना। गाड़ी के साइड में अलॉयज की बात करोगे तो अलॉयज तो छोड़ ही दो, इसके अंदर आ रहे हैं, इसके अंदर आ रहे हैं बस 16 इंचेस के स्टील रिम्स। लेकिन इन्होंने तो कुछ इस तरीके से स्टाइल करा है ना ये पियानो ब्लैक फिनिश में। देखो यहाँ पे पियानो ब्लैक दे दिया है यार, इसकी जगह व्हील कैप छोड़ के आप ना आगे वो देते तो ज्यादा अच्छा लगता है। मैं अगेन एंड अगेन कहूंगा क्योंकि किया सेल्टोस जो ट्रोल हो रही है ना उसकी ग्रिल की वजह से ही कहीं ना कहीं ज्यादा हो रही है, तो उसको इन पे मेरे ख्याल से फोकस करना चाहिए था। इसके अंदर 16 इंचेस के 205 65R 16 वाला ये है। जब इनको पता है भाई सब लोग इसको उतार के फेंकेंगे, आफ्टर मार्केट टायर और अलॉय आसानी से चेंज हो जाते हैं, पर ग्रिल कहीं ना कहीं जब भी थोड़ी सी कॉस्टली पड़ेगी और उसको चेंज कराना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, जबकि इनको चेंज कराना बहुत आसान है। देखो ये तो HTE के हो गए। HTE ऑप्शनल के अगर आपको देखने हो तो ये कुछ इस तरीके के हैं, फर्क है डिजाइन में फर्क है, टायर साइज दोनों का सेम है। ये HTE ऑप्शनल खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ है HTE। इन दोनों में ना HTE ऑप्शनल ये बेस है, ये बेस से ऊपर वाला है। 1,10,000 रुपए का फर्क है। तो फ्रंट से तो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, उसमें बस जो व्हील कैप है ना उसके डिजाइन का फर्क है, बाकी सेम ही है भाई। टायर प्रोफाइल पूरी सेम है। इनको स्टील स्टाइल रिम करके बुलाता भाई किया। इस बार बेस मॉडल में इन्होंने अच्छी बात ये कर दिया कि यहाँ पे इंडिकेटर नहीं दिया है। अब जो पुरानी वाली जनरेशन थी ना उसमें अब तक भी आता था, लेकिन अब फाइनली इन्होंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है भाई। ये यहाँ पे इंडिकेटर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया कर दिया। आउट ऑफ वोल्ट मिरर डलवाओ, यूर गुड टू गो। साइड से लुक दिखाता हूँ आपको गाड़ी की, यहाँ से समझ नहीं आएगा ऐसे भाई दोनों की। यहाँ से आप देखो बेस मॉडल की लुक। लंबी तो गाड़ी इन्होंने काफी कर दी है, व्हील बेस भी गाड़ी का बढ़ा दिया गया है। और अलॉयज का डिजाइन, अलॉयज कह रहा हूँ मैं, स्टाइल स्टील रिम थोड़े अलॉयज से ही लगते हैं। अगर कोई नूब बंदा देखेगा तो उसको ये जेन्युइनली ऐसे ही लगेंगे अलॉय व्हील है, लेकिन ये व्हील कैप है पियानो ब्लैक फिनिश में ऐसा लग रहा है। इसका जो ये वाला पार्ट है ना बहुत ज्यादा ब्लैक ब्लैक कर दिया है भाई इन लोगों ने। अब टॉप मॉडल में देखोगे तो जो सेंटर में है इसमें अगर बॉडी कलर्ड होता तो कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर देखने में लगता। आपको काम कराना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से थोड़ा बहुत ज्यादा ब्लैक लग रहा है। प्लस जो व्हील आर्क है
क्लैडिंग है, इन्होंने बहुत चौड़ी चौड़ी ब्लैक में कर दिया ना, दिस इज लुकिंग ऑकवर्ड, थोड़ी सी बहुत ज्यादा ब्लैक ब्लैक सी। ये हो सकता है गाड़ी नई नहीं है, अभी आंखों में रमी नहीं है, उसका एक रीजन हो सकता है, बट ऐसे आप देखोगे साइड से थोड़ी सी कैरेंज जैसी मेरे को तो पर्सनली वाइब्स दे रही है भाई गाड़ी, बेस वेरिएंट स्पेशली। ऐसे डीजल और डीएफ वगैरह आप भरवाओगे और ऐसी कुछ इसकी लुक पीछे से आ रही है भाई। ये देखिए जहाँ पे सेल्टोस यहाँ पे लिखा गया है, कोई भी अपना वेरिएंट की बैजिंग यहाँ पे नहीं आ रही है। जैसे जीटी लाइन में जीटी लाइन लिख के आ रहा है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कनेक्टिंग लाइट नहीं दी है इन लोगों ने। अब पीछे से देखने में तो ऐसा लगता है दिन के टाइम पे कि कनेक्टिंग लाइट है भाई, ये बढ़िया ऊपर वाला वेरिएंट है, लेकिन जैसे ही रात होगी और आप लाइट जला दोगे तो आपकी टेल लाइट के नाम पे भाई केवल और केवल ये वाली लाइट जलेगी जो आप देख रहे हो नीचे वाली। इवन ये वर्टिकल जो है ये इसको कम से कम इसको दे सकते थे, लेकिन भाई इसके अंदर वो वाला फीचर इन्होंने नहीं दिया है। ये देखो पूरी पूरी लाइट हमने जला दिया है। ये एक बढ़िया चीज है कि हाई स्टॉम्प लैंप बहुत बड़ा है यार, ऐसा लग रहा है ये ऊपर भी कनेक्टिंग लाइट को लगवा दियो, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है जलता हुआ। लेकिन पीछे से बहुत ही कम इन्होंने लाइटिंग दी है भाई, एक्सीडेंट भी हो सकता है। अगर रिवर्स गियर लगाओगे तो यहाँ पे दो बैक लाइट जलेंगी, हेलोजन में रहती है भाई अपनी, और ऊपर की साइड अगर आप देखोगे नंबर प्लेट वाली तो ये भी आपको हेलोजन ही इसके अंदर देखने को मिल रही है। लाइटिंग का सेटअप भाई आपको चेंज कराना पड़ेगा, कनेक्टिंग लाइट आपको करवानी ही पड़ेगी नो डाउट। और यहाँ पे इसमें कैमरा भी दे दिया है बेस वेरिएंट में, विच इज एक्चुअली वेरी गुड पार्ट। इसके अंदर रूफ रेल नहीं है एक तो, और एक ये कनेक्टिंग लाइट नहीं है। अगर आपको ये दोनों चीज चाहिए होती है, मैटर करती है, तो इसके ऊपर वाले वेरिएंट में जाओगे ना, उसके अंदर आपको रूफ रेल भी मिलेंगी जो ग्लोसी ब्लैक में रहेंगी, प्लस में कनेक्टिंग वाली लाइट भी आ जाएगी जिसमें ये पार्ट भी जलेगा और ये भी जलेगा। बेस मॉडल में केवल ये वाला पार्ट जलता है, लेकिन HT ऑप्शनल 1,10,000 रुपए ऐड करने में आपको रूफ रेल और ये दोनों चीज एक्स्ट्रा मिल जाएंगी आपकी गाड़ी में। बूट की बात करते हैं भाई, बूट स्पेस इन्होंने बढ़ा दिया है नो डाउट, पहले से 447 लीटर्स का अब हो गया, पहले 433 लीटर्स का आता था। देखो यहाँ पे पार्सल ट्रे डलवाने का भी बढ़िया जुगाड़ है, इन्होंने पहले से ही वो सब दिया है। पहले वाली में चेंज कराना पड़ता था क्योंकि वो रखने की भी जगह नहीं देते थे, लेकिन यहाँ पे जस्ट पार्सल ट्रे बाहर से खरीद कर रख लो, तो सिंपल सी चीज है। प्लस एक स्पेयर टायर भी आपको मिल रहा है, 16 इंचेस का मिलेगा, MRF का स्टील रिम ही आ रहा है ये ऑब्वियसली। यहाँ पे हेलोजन लाइट भी दी है, लेकिन और कोई 12 वोल्ट का सॉकेट वगैरह बेस वेरिएंट में यहाँ पे पीछे अवेलेबल नहीं है। बेस वेरिएंट की पहचान आपको एक और जगह से होती है कि इसके अंदर 60-40 स्प्लिट सीट्स नहीं है, इसमें पूरी पूरी सीट एक तरीके से पूरी लेट जाती है। जबकि आप HT ऑप्शन में जाते हो 1,10,000 रुपए में तो 60-40 स्प्लिट सीट्स आ जाते हैं, प्लस में सेंटर में आर्मरेस्ट भी आ जाता है। लेकिन यार इसको लिटा लिया ना, दुनिया भर का स्पेस आपके पास बन गया है। अच्छी बात यह कि पूरा फ्लैट बन गया। किसी को ट्रैवलिंग का शौक है, कोई घूमने फिरने का शौकीन है, तो यहाँ पे पूरा गद्दा डालो और अपना कहीं भी फैमिली को लेकर चले जाओ। रीजन गाड़ी थोड़ी चौड़ी हो गई है, पहले से लंबी भी हो गई है, और जो डोर हैंडल्स हैं वो कुछ इस तरीके के हो गए, ऑटोमेटिक नहीं है, आपको मैनुअली ही खोलने पड़ते हैं। और ये कुछ आपको इस तरीके का सिस्टम मिलता है, जो पूरी कलर स्कीम है थोड़ी ग्रे कर दी गई है। इसको मैं ऊपर उठा दूंगा तो यहाँ पे आपको एक चीज और दिखेगी, तो नेक रेस्ट है ये एडजस्टेबल नहीं है, ये फिक्स्ड है। आपको आप HT ऑप्शन में जाओगे तो एक और यहाँ पे सेंटर में नेक रेस्ट ऐड हो रहा है उसके अंदर, और यहाँ पे बीच में कोई आर्मरेस्ट भी नहीं आ रहा है। फैब्रिक की सीट्स है, उसमें लेदराइट की सीट ऐड हो जाती है 1,10,000 रुपए में। वो आप अपने हिसाब से देखना कि आपको कौन सा वेरिएंट पसंद आता है। उद्देश्य आपको बेस वेरिएंट दिखाने का है, वो मैं बीच बीच आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। ये डोर देखो आप भाई, इसका ये कुछ इस तरीके की, इसकी डोर कुछ इस तरीके का है भाई। कलर स्कीम देख सकते हो आप, यहाँ पे पावर विंडो आ रही है, चारों पावर विंडो। स्पीकर गाड़ी के नो डाउट बहुत ही बढ़िया है बेस वेरिएंट के हिसाब से। मैं कह रहा हूँ आपको चेंज कराने की 1% भी जरूरत नहीं है भाई। अगर आप बेसिक स्पीकर सुना तो बेसिक से भी एक ऊपर लेवल की मैं कहूंगा, बेस वेरिएंट के जैसे आपको महसूस नहीं होता। 4 स्पीकर दिए इन्होंने, 2 ट्विटर दिए हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, इन हाउस है इनके, कोई कंपनी ब्रांडेड नहीं है, लेकिन अच्छे स्पीकर दिए, लाउड भी है, बेस भी है, फटेगी नहीं आवाज, आप आके सुनोगे भी तो कहने की आपको अच्छा ही देखने में मिलेगा भाई। बंद करके इंटीरियर में चलते हैं। हालांकि वाइपर डिफोगर वगैरह एक्सपेक्ट मत करना भाई इस वाले वेरिएंट से। लेट्स गो इनसाइड एंड लेट्स सी व्हाट्स देयर। पहले तो मैं आपको चाबी के दर्शन कराता हूँ भाई। चाबी इनकी अच्छी है, फ्लिप की ही आ रही है बेस वेरिएंट में यार। ग्रैंड विटारा, विक्टोरियस, इन सब गाड़ियों में पुश स्टार्ट बटन आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है यार फीचर, बट क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको इसमें भी नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको HT के मतलब तीसरे चौथे वेरिएंट में जाना पड़ेगा, तब जाके मिलता है। चाबी ऐसी है, लॉक का बटन यहाँ है, अनलॉक का बटन यहाँ है। होल्ड करके रखने पे आपका जो टेल गेट है ना वो इलेक्ट्रॉनिकली ओपन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली तो सर टॉप में भी नहीं, बस ओपन हो जाता है, आपको खुद उठाना पड़ता है। और इसका अगर मैं आपको आवाज सुनाऊं, ये यार एक तो ये मेरे को डोर हैंडल कुछ खास पसंद नहीं आया, चाइना तो बैन करने भी कह रहा है, इनको कर दे तो बढ़िया है भाई। सिंपल वाले सबसे बेस्ट है। देखो डुअल शेल होना आता है इसके अंदर, ऐसी आवाज आती है पौ पौ जब आप इसको वो करते हो लॉक अनलॉक। भीतर चलते हैं और देखते हैं आगे क्या मजा है भाई गाड़ी के अंदर। सबसे पहले तो डोर देखो, कुछ इस तरीके की फिनिशिंग आ रही है, चारों पावर विंडो है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आपके ORVMs आ रहे हैं, कुछ इस तरीके की फिनिशिंग है भाई, ग्रे। यहाँ पे स्पीकर आ रहा है, बोतल होल्डर भी इसके अंदर दिया गया है, प्लस MA लाइटिंग वगैरह तो बेस वेरिएंट में आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। डोर अच्छा लग रहा है भाई देखने में नो डाउट। सीट्स आपको कवर चढ़वाने पड़ेंगे बाहर से, सिंपल सी चीजें चढ़ जाएंगे। ये एडजस्टेबल है, आगे के दोनों नेक रेस्ट। सीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगी आपकी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। अंदर चलते हैं भाई, और ये आप देखो ओवरऑल इसकी फील, एक मिनट ऐसे फील नहीं पता चलेगी। पहले इसको बंद करता हूँ, अब देखो आप, अब तो धोखा खा जाओगे आपकी यार, इतना बढ़िया बेस मॉडल, इतनी अच्छी स्क्रीन दी है नो डाउट। 14,30,000 रुपए ऑन रोड के हिसाब से। डिस्प्ले लुक्स नाइस, ये पूरा आप देखोगे पूरी एक स्क्रीन काफी गुड लगती है। स्टीयरिंग देखोगे आप तो थोड़ा सा आपको अलग लगेगा टॉप ब्रांड से, यहाँ पे किया की ब्रांडिंग है, और बेस मॉडल से ही लाइट्स भी इन्होंने ऑटोमेटिक दी है भाई, हालांकि वाइपर्स मैनुअली चलाने पड़ते हैं।
चाबी लगाते हैं और अब आप फील देखो भाई इसकी। यहाँ पे ये वाली स्क्रीन है ना, ये डिजिटल है एक्चुअल में, बाकी ये सब तो भाई टॉप मॉडल तक भी आपको यही चीज़ मिल रही है। ऐसा है मीटर मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया है। इसमें अगर सुई वुई देते, कुछ अलग तरीके का देते, इवन पुराना वाला भी दे देते तो वो अच्छा लगता। दिस इज लुकिंग लाइक अ वीडियो गेम। क्या आप अपना वीडियो गेम देख रहे हो? अब मैं स्टार्ट करके दिखाऊँ आपको तो आप देखने इसका आरपीएम वगैरह का सिस्टम कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है। देखो ये रेड लाइन जा रहा है तो इस तरीके से जाता है भाई। ये यहाँ पे आपको आरपीएम हमेशा एनालॉग अच्छा लगता है भाई देखने में। ये कंपनियां कब समझेंगी ये बात यार? हम वीडियो गेम और फ़ोन में नहीं देख लेंगे यार, ये ऐसा गेम वेम खेलना होगा तो। ये मुझे समझ नहीं आया भाई। बाकी सबकी इंडिविजुअल चॉइस है। आजकल की जनरेशन को मे भी ये डिजिटल वाला अच्छा लग सकता है, बट मुझे नहीं लगा इतना खास। इसमें यूरिया लेवल आपको बताएगा क्योंकि ये डीजल खड़ा हुआ है तो इसके अंदर सारी चीज़ आ रही है। शिपिंग मोड भी इसके अंदर आता है। टायर प्रेशर आपको बताता है। बाकी टिपिकल किया वाले फीचर्स हैं, ये आपको कभी कोई दुख नहीं देगा भाई, हमेशा अच्छी चीज़ बताता है। माइलेज वाइलेज इनकी एकदम एक्यूरेट रहती है। यहाँ पे स्पीड बताएगा, इन्होंने उल्टा उल्टा कर दिया है। यहाँ पे एमआईडी के कंट्रोल है, यहाँ से सारे वॉल्यूम कंट्रोल है। वॉल्यूम बढ़ानी हो तो ऐसे बढ़ जाएगी। मतलब क्रूज कंट्रोल भी बेस वेरिएंट से दिया है, वॉल्यूम कंट्रोल भी बेस वेरिएंट से दिए हैं, विच इज अ वेरी वेरी नाइस थिंग। बेस मॉडल आजकल बेस से लगते नहीं है भाई, ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है आपका। स्क्रीन की बात करोगे तो इतना गैप खाली है, बेजल्स बहुत बड़े हैं। टॉप मॉडल से कंपेयर करने जाओगे तो टॉप मॉडल्स में 12.3 इंचेस की स्क्रीन है, बट हियर यू गेट 10.3 इंचेस की आई गेस ये स्क्रीन है। इसके अंदर बढ़िया चीज ये है कि आपको वायरलेसली कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो आपको वायरलेसली चलाने को मिल जाता है भाई। बाकी क्वाइट मोड भी है इसके अंदर, जिसके अंदर केवल फ्रंट के स्पीकर चलेंगे। अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो अगर पीछे कोई सो रहा होगा तो उनके लिए फीचर कहीं ना कहीं ठीक है। अगर आपको कम आवाज चाहिए तो सेटिंग्स में जाके आप बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हो। साउंड में जाओगे तो यहाँ से बेस, इक्वलाइजर, आपका वो सब चीजें आपको बताएगा। स्पीकर्स मैंने बताया आपको अच्छे मिलेंगे। डिस्प्ले में जाके आप ब्राइटनेस अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, आपको कितनी ब्राइटनेस चाहिए। ब्लू लाइट फिल्टर भी इसके अंदर आता है, चेंज कर सकते हो आपको भाई अगर कंफर्टेबली कितना पसंद है इसको देखना। तो काफी फीचर अच्छे अच्छे इन्होंने इसके अंदर दिए हैं। इवन इसके अंदर आप कस्टमाइज बटन भी कर सकते हो कि आपको कौन सा बटन से क्या चीज चाहिए। जैसे यहाँ पे इन्होंने जो बटन दिए हैं इसको आप अपने हिसाब से, अगर आपको स्टार वाले से कुछ और चीज चलानी है, क्वाइट मोड चलाना है, होम चलाना है, तो आप यहाँ से सिंपली चूज कर सकते हो। बाकी व्हीकल सेटिंग्स में आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, इंटरनल एयर सर्कुलेशन का है, दूसरा ऑटोमेटिक वेंटिलेशन का है। तो अच्छी स्क्रीन है, बेस मॉडल के हिसाब से काफी अच्छे फीचर्स दिए हैं भाई। और कल को कोई भाई सोचे मेरी तरह बेस टू टॉप इसको कराने का तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। रीजन क्योंकि ये पूरी एक ही स्क्रीन है भाई कनेक्टेड। हालांकि मुझे एक बात से इनकी दिक्कत रहेगी, ये कर्वी स्क्रीन दे सकते थे। जैसी क्रेटा में भाई साहब, वो कब की गाड़ी लॉन्च हुई है, कर्वी स्क्रीन आती है उसके अंदर, थोड़ी कर्व्ड है, तो इसके अंदर वो दे सकते थे आराम से। वेन्यू वगैरह देख लो आप, लेकिन क्योंकि आजकल उसी का ट्रेंड है, वो देखने में भी कूल लगता है लग्जरी कार जैसा। लेकिन ये एक ही स्क्रीन पूरी इन्होंने कनेक्टेड दी है इसके अंदर। एसी वेंट्स का डिजाइन देखो छोटा छोटा आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपको मिलते हैं 1000 लाइट्स के ऑप्शन, और यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल इन्होंने बीच में दे दिया है। ये काफी अच्छी प्रैक्टिकल चीज है। बस यहाँ पे एक मैप का बटन है, इसको आप जब दबाओगे तो जो कारप्ले चल रहा होगा या फिर एंड्रॉइड ऑटो, उसका मैप खुल के आएगा, क्योंकि इसके अंदर इनेबिल्ट इसका खुद का मैप नहीं है। बाकी सिंपली होम पे जाना हो तो यहाँ से जा सकते हो, सेटअप, मीडिया सेटिंग खुल जाएंगी, स्टार आप अपने आप सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा आपको चाहिए कस्टमाइज। तो इन्होंने बढ़िया बटन, फिजिकल बटन दिए, काफी अच्छी बात है। प्लस एसी का भी मेरे को यूनिट काफी अच्छी लगी, सारे बटन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। और इसके अंदर ना, इसमें जो भी आप सेटिंग चेंज करोगे उसका कुछ भी यहाँ पे डेटा नहीं आता है। स्पेसिफिकली एसी के लिए बटन दिए हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है भाई। वो टच सिस्टम बेकार लगता है, ये चीज काफी प्रैक्टिकल है। फैन स्पीड सेलेक्ट करनी हो तो यहाँ से आप कर सकते हो, इस तरीके से ऊपर करोगे तो फैन स्पीड अप होती है। काफी नंबर है इसके अंदर, काफी आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ से टेम्परेचर आप सेलेक्ट कर सकते हो, आपको कितना टेम्परेचर इसका, कूल डाउन या हीट कितना चाहिए, वो सब यहाँ पे ऑप्शन इसके आ रहे हैं। टाइप सी पोर्ट है यूएसबी के लिए, 2 टाइप सी पोर्ट आपको चार्जिंग के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पे फोन रखने का बहुत बड़ा स्टोरेज है। प्लस गियर नॉब इन्होंने काफी बड़ा कर दिया है, मतलब अलग सा कर दिया है। रिवर्स गियर लगाओगे तो कैमरा वगैरह इसके अंदर आएगा। कैमरे की क्वालिटी इज नाइस इनफ, देखो बहुत अच्छा कैमरा है। यहाँ पे पार्किंग सेंसर बन के भी आ रहा है, बेस वेरिएंट के हिसाब से काफी बढ़िया फीचर्स दिए हैं। प्लस टाइम भी आता है, जब आपका बैक कैमरा चलता रहेगा तो यहाँ पे टाइम भी आएगा। 6 गियर आ रहे हैं भाई, डीजल लो पेट्रोल लो 6 गियर ही मिल रहे हैं। यहाँ से आप अपना कैमरा भी चालू कर सकते हो इस तरीके से। हैंड ब्रेक है, 2 आपको कप होल्डर्स मिल रहे हैं, यहाँ पे अपना कुछ और सामान आप रख सकते हो। प्लस यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट भी अंदर की तरफ यहाँ पे दिया गया है। बाकी ओवरऑल फील देखिए भाई, गाड़ी का केबिन नो डाउट खुला खुला सा लगता है, चाहे वो अब इसका क्रेडिट जाता हो इसकी कलर स्कीम को कैसे भी। लेकिन गाड़ी का अब केबिन आपको विड्थ बड़ी है गाड़ी की नो डाउट, तो उसमें आपको फील भी होता है। प्लस यहाँ पे आप देखोगे तो ग्लव बॉक्स इसका इस तरीके का मिल रहा है। जब गाड़ी लोगे आप तो इस तरीके की ये बोरी सी देंगे आपको, जिसमें अपना डॉक्यूमेंट्स अपना, जिसके अंदर आप अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख पाओगे। ये छोटे छोटे इसके एसी वेंट आ रहे हैं, कुछ इस तरीके की पूरी ओवरऑल लुक है गाड़ी की। नो डाउट ठीक लग रही है भाई, धीरे धीरे आंखों में रमेगी। ये स्टीयरिंग को आप बाहर से कस्टमाइज करा सकते हो, इस पे कवर वगैरह व्हाइट प्लस ब्लैक का कॉम्बिनेशन वगैरह लगवा लोगे तो अच्छा लगेगा। प्लस सनवाइजर की बात करते तो यहाँ पे ड्राइवर साइड कोई मिरर नहीं है, इधर एक मिरर आपको जरूर मिल जाएगा। और यहाँ पे सनग्लास होल्डर भी फ्रॉम द वेरी बेस वेरिएंट दिया गया है। यहाँ पे जो लाइट्स के ये हैं एलईडीज, ये काफी अच्छे दिए गए हैं। यहाँ से आप इसको यहाँ से लाइट जलाने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया। प्लस 2 माइक आपको इंटरनली मिल रहे हैं। मतलब ऐसी चीज है यार ये, इसके अंदर जो मुझे लगता है ना, आपको बाहर से अगर आपको ये बेशु टॉप करवानी है तो ज्यादा ऑप्शन आपके पास इसमें
खेलने में लिए है नहीं भाई इस गाड़ी के अंदर। एक तो आप इसमें ग्रिल चेंज कराओ, पियानो ब्लैक वाली जो टॉप वेरिएंट में आएगी, आ रही है, मतलब आफ्टर मार्केट आने लग जाएगी थोड़े दिन बाद करोल बाग में। एक अलॉय चेंज कराओ 18 इंच या 17 इंच वट एवर यू लाइक, जो कि किया में भी आ रहे हैं, ओरिजिनल डलवाओ या कैसे भी डलवाओ। दूसरी चीज़ एक सीट कवर डलवाओ, एक पीछे की कनेक्टिंग लाइट डलवाओ, एक रूफ रेल डलवाओ, यू आर गुड टू गो भाई। आपको कुछ और चीज़ चेंज कराने की जरूरत ही नहीं है। ऑटोफॉल मिरर चेंज हो जाएंगे, 5-6 चीज़ चेंज होंगी बस। बाकी स्पेस की बात करते हैं भाई, तो इसके अंदर कोई भी रिक्लाइन करने का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे सीट्स को, ना फिर आप ऐसे स्लाइड कर सकते हो। स्पेस इज गुड इनफ, लेंथ बड़ी है, व्हील बेस बड़ा है, तो थोड़ा आपको स्पेस वगैरह ठीक देखने को मिल रहा है, मेरे हिसाब से एडजस्टेबल है, तो सीट से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज़, पीछे की तरफ इन्होंने टाइप सी पोर्ट्स दिए हैं भाई बेस वेरिएंट में, वो पता कहाँ पे छुपे हुए हैं। जो टॉप मॉडल है उनमें तो यहाँ पे आते हैं, लेकिन बेस मॉडल में इन्होंने बिल्कुल सीट के आगे 2 टाइप सी पोर्ट दिए हैं, देखो बिल्कुल इंटरेस्टिंग जगह पे भाई यहाँ पे मिल रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे नहीं है ऐसे किसी को कोई लगे, हमें भी लगा था पहले, लेकिन एसी वेंट भी हैं और यहाँ पे भाई फ़ोन रखने का तो है ही, प्लस में टाइप सी पोर्ट यहाँ पे फास्ट वाले दोनों दे रखे हैं। ऐसा ओवरऑल लग रहा है। डीजल ये तो भाई ये देखो इसके 3 पेडल हैं, और ये वेरिएंट केवल पेट्रोल मैनुअल और डीजल मैनुअल में आता है। अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो भाई फिर तो आपके पास ये वाला ऑप्शन है HT ऑप्शनल, ये आ रहा है फिर तो बेस मॉडल। इसका मैंने रिव्यू कर रखा है, आप जाके देख सकते हो, लिखोगे किया सेल्टोस HT ऑप्शनल अरुण पवार, तो आपको दिख जाएगा भाई प्रॉपर इसका रिव्यू विद माय ओपिनियंस। तो कनेक्टिंग लाइट कुछ इस तरीके की नज़र आती है जो HT ऑप्शनल में है, ये ज़्यादा प्रीमियम लग रही है देखने में। जो आपको बेस मॉडल में मिसिंग रहेगा भाई, ये आपको बाहर से डलवानी पड़ेगी, 1,10,000 रुपये ऊपर करना पड़ेगा खर्च, अगर आपको कनेक्टिंग लाइट और ये सब चीज़ें पसंद है तो। और ये जो इसकी कनेक्टिंग लाइट है भाई, ये ब्रेक पे भी जलती है, ऐसा नहीं है ब्रेक पे सिर्फ हाई स्टॉप लैंप जले या ये नीचे वाली जले, आप ब्रेक दबाओगे तो सारी लाइट जलती है, दिन में भी मतलब पूरी लाइट जलेंगे। कितना प्रीमियम लगेगा यार ये। और अब इन्होंने भाई ये जो क्लच वगैरह ना काफ़ी सॉफ्ट कर दिए इन्होंने, और यहाँ पे डेड पेडल भी दे रखा है बेस वेरिएंट से ही, तो ये बढ़िया है इसका। बाकी हेडरेस्ट का डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम है भाई इनका, ये अलग मतलब बेस मॉडल के हिसाब से काफ़ी अच्छा डिज़ाइन इन्होंने करा है। टॉप मॉडल में तो थोड़ा नेट सा है EV6 जैसा, बट देखना कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई प्रीमियम देखने में। यहाँ पे देखो कुछ कार रखने की भी स्टोरेज दी गई है आपको, प्लस यहाँ पे हिल डिजाइन कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलर आपको इस साइड दिया गया है। मैंने इंजन खोलते हैं, इंजन के बारे में बात करते हैं भाई। इसके अंदर आप देखोगे ये इनका मोस्ट फेमस CRDI इंजन, 1.5 लीटर का डीजल है, केवल मैनुअल में आएगा, 115 bhp के साथ 250 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। वेरी नाइस, बहुत रिफाइंड रिलायबल इंजन है, कोई टेंशन नो नॉनसेंस कार है। पेट्रोल में ले जाओगे माइलेज कम मिलेगी, 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन इस वाले वेरिएंट के अंदर है, जहाँ पे 115 bhp के साथ लगभग 143 Nm टॉर्क मिलेगा। केवल मैनुअल में आएंगे दोनों। ऑटो के लिए मैंने आपको बताया HT ऑप्शनल में ही जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से बेस मॉडल लो भाई तो डीजल लेना, अनुभव इतना तगड़ा है ना, माइलेज आपको 20-21 की देता है, चलाने में इतना मजा आता है, प्लस बेस वेरिएंट से हाइड्रोलिक स्ट्रट्स देके इन्होंने मौज कर रखी है, प्लस इंसुलेशन भी यहाँ पे दे रखा है। पेट्रोल में ये माइलेज आपको ज़्यादा नहीं देता है भाई, मैं आपको क्लियर कट बताऊँ, 12-13 लास्ट 14-15 दे देता है बिल्कुल ही। वैसे चलाते हो स्लो वो अलग चीज़ है, लेकिन भाई मेरे ख्याल से 14,30,000 रुपये के हिसाब से बेस मॉडल में काफ़ी अच्छे फीचर्स किया ने दिए हैं। वैसे ग्रिल में दिक्कत है, प्लस कनेक्टिंग लाइट थोड़ा सा ललचाती है भाई, आज के ज़माने किसी गाड़ी थोड़ा सा लगता है कि यार ये होना चाहिए था एटलीस्ट, और सब चीज़ें देखी जाती है, लेकिन ये लाइट हालांकि बाहर से डल जाएगी, बट दिस लुक्स नाइस यार, आजकल इसका ज़माना है। और इन्होंने फ्रंट ग्रिल से तो भाई DRL अपने टॉप मॉडल से भी काट दिया है, तो ये तो बहुत जब भी बेस मॉडल ही है। बाकी स्टैंडर्ड फीचर्स के हिसाब से बात करते हो, बाकी स्टैंडर्ड फीचर्स इन्होंने सेफ्टी वाइज एयर बैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल वगैरह सब कुछ गाड़ी के अंदर दिया है, विच इज नाइस। प्लस सेफ्टी रेटिंग अभी क्या रहती है इस गाड़ी की वो तो आगे आने वाला टाइम ही बताएगा। वीडियो देखने लगा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।